हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो तापीय ऊर्जा से होता है, उसके बाद में अक्षय ऊर्जा से होता है। अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इसके अलावा जैविक ऊर्जा सब शामिल है। राजस्थान के अंदर यदि विद्युत ऊर्जा की नवीनतम जो अपडेट है उसकी बात करें कि ऊर्जा से संबंधित राजस्थान के अंदर कौन कौन सी परियोजना है वो चल रही है या कौन सी परियोजना वर्तमान में फ्यूचर में स्थापित की जाएगी, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के जो आंकड़े हैं वो कितने हैं, किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। यदि इस प्रकार विद्युत ऊर्जा से संबंधित जो समाचार की बात करें, जो मार्च 2019 तक के आंकड़े हैं, इसमें देखें तो राजस्थान के अंदर जो सुपर क्रिटिकल पावर है, सुपर क्रिटिकल पावर का मतलब है कि ऐसी तापीय विद्युत ऊर्जा ग्रह जिसमें एक इकाई के अंदर 500 मेगावाट से अधिक विद्युत का उत्पादन होता है तो उसको सुपर क्रिटिकल पावर थर्मल का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही जो सूरतगढ़ है, जो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल विद्युत ग्रह है, इस सुपर थर्मल परियोजना के अंतर्गत सूरतगढ़ में एक नवीनतम 660 मेगावाट की 7वीं इकाई की शुरुआत हुई है। 7वीं इकाई की शुरुआत हुई है और 7वीं इकाई की शुरुआत 23 मार्च 2019 से कुछ यानी सिंक्रोनाइज कर बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। तो अभी सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर के अंदर टोटल 7 इकाइयों से विद्युत का उत्पादन होता है, जो सर्वाधिक है। इसके अलावा राजस्थान में सौर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है। तो सौर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में राज्य में ऊर्जा संरक्षण और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों और घरेलू क्षेत्र में उद्योगों की बचत के उद्देश्य से प्रति वर्ष 14 दिसंबर को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों का वितरण किया जाता है और 14 दिसंबर 2018 को 9वें राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार का आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार अक्षय ऊर्जा संरक्षण देने के लिए राजस्थान यानी ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाता है। रील है को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है। जो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है वो अब 2018 के अंदर रील को दिया गया है और 14 दिसंबर 2018 को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार वितरण जो समारोह है वो उसमें रील को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार दिया गया है। वह केवल एलईडी लाइटों के प्रकाशन के आधार पर भी यानी कि जो ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार है ये विवेक वीआर मेट्रो स्टेशन है उसको दिया गया है। इसके अलावा रील को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो प्रथम पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया है। राजस्थान में विभिन्न नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों की परंपरागत स्ट्रीट लाइट जो लाइटें हैं उसको एलईडी लाइटों में परिवर्तित किए जाने वाला के क्षेत्र में राजस्थान जो प्रदेश के अंदर देश के अंदर अवध राज्य है। इसके अलावा मित्रों जैसलमेर के अंदर 700 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया जाएगा। तो अडानी समूह के द्वारा जैसलमेर के बेसड़ा क्षेत्र के अंदर 700 मेगावाट इकाई का विंड पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और विद्युत प्रसारण निगम ने
बैंसड़ा से बाड़मेर और बाड़मेर से भीनमाल तक एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार भी किया गया है। इसके अलावा एक और परियोजना है जिसे हरित ऊर्जा कॉरिडोर कहते हैं, हरित ऊर्जा कॉरिडोर। तो देखो, नवीनीकरण ऊर्जा की प्रसारण हेतु नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2015 और 16 में अंतर्राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली इंट्रा स्टेट ट्रेमिनेशन सिस्टम्स परियोजना की स्वीकृति दी है, जिसे हरित ऊर्जा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ये परियोजना समृद्ध नवीनीकरण ऊर्जा के जो क्षेत्र है, ऊर्जा क्षमता वाले जो क्षेत्र है, जिसमें 8 राज्य शामिल है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर के अंदर जो नवीनीकरण ऊर्जा की यानी क्षमता वाले क्षेत्र है, जिसमें 8 राज्य शामिल है। उसमें तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के द्वारा उनके राज्य प्रसारण यूनिटी यानी यूटिलिटीज के द्वारा लागू की जाएगी। और इस परियोजना में मार्च 2020 तक लगभग 9400 CKM प्रसारण लाइटें और 1900 MVA क्षमता वाले सब स्टेशन बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार जो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है, जैसे सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है, उन ऊर्जा के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई है, जिसे हरित ऊर्जा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में 8 राज्य शामिल है, उसमें राजस्थान भी शामिल है। और ये जो योजना है, ये योजना इसमें 40% भारत सरकार की भागीदारी है, 20% राज्य सरकार की है और 40% एक जर्मनी की कंपनी है, उसका नाम है KfW, उसका योगदान है। तो ये बहुत अच्छा यानी कि जो क्वेश्चन है, या इसको यूँ कहें कि ऊर्जा से संबंधित एक नवीन जो समाचार है, उसमें जो परियोजना है उसमें हरित ऊर्जा कॉरिडोर है। तो हरित ऊर्जा कॉरिडोर है, ये नवीनीकरण ऊर्जा के प्रोत्साहन या इसके विकास के क्षेत्रों को अंकित करने की दृष्टि से इसको चलाई गई है। इसमें 8 राज्य शामिल है। इसमें जो फाइनेंशियल प्रबंध है, उसमें 40% है वो भारत सरकार का, 20% राज्य सरकार का और 40% है वो जर्मनी की कंपनी है KfW, उसके सहयोग से ये योजना चलाई गई है। इसके अलावा DMICDC निमराना सोलर पावर प्रोजेक्ट, निमराना में देश का पहला 1 मेगावाट का स्मार्ट माइक्रो ग्रिड डेमोन्स्ट्रेशन पावर प्रोजेक्ट 11 अगस्त 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया है। और साथ ही 5 मेगावाट का मॉडल सोलर पावर प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और ये भी जापान के द्वारा निर्मित किया गया, जापान की सहायता से निर्मित किया गया है, जिसे DMICDC निमराना सोलर पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सोलर ऊर्जा के सेंटर में क्षेत्र के अंदर भड़ला जोधपुर है, उसमें सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर का विकास भी किया जाएगा। और जो आंकलपुर जो जैसलमेर में है, वहाँ पे पवन निगरानी केंद्र की स्थापना की जाएगी। विद्युत के पूर्वानुमानों में सहायता करने हेतु पवन निगरानी केंद्र की स्थापना आंकल जैसलमेर में की गई है। सेकी के द्वारा राजस्थान में 10 मेगावाट की पहली सोलर PV यानी फोटोवोल्टाइक परियोजना स्थापित की गई है। तो ये विद्युत से संबंधित कुछ अपडेट थे, विद्युत ऊर्जा से संबंधित अपडेट थे। इसके अलावा मित्रों NTPC के द्वारा जो नेशनल लेवल की
ऊर्जा उत्पादन से संबंधित एक सार्वजनिक कंपनी है जिसे एनटीपीसी के नाम से जाना जाता है। और एनटीपीसी के द्वारा बड़ला जोधपुर के अंदर 260 मेगावाट के सोलर पीवी संयंत्र लगाए गए हैं। टोटल 260 मेगावाट के सोलर पीवी संयंत्र लगाए गए हैं। इनके अलावा सोलर ऊर्जा जो उत्पादन है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसके लिए एरिया की आवश्यकता होती है। सोलर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए राजस्थान में पर्याप्त धूप होना, मौसम का अनुकूलन होना, ये बहुत सारी अनुकूलन दशाएं हैं। या यूँ कहें कि सोलर ऊर्जा उत्पादन के लिए राजस्थान में पर्याप्त संभावना है। उसमें ज़्यादा संभावना जैसलमेर, बाड़मेर और भी यानी जोधपुर ज़िलों के अंदर अधिक है। फिर भी बहुत इसमें ज़्यादातर एरिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि सोलर प्लांट लगाने के लिए ज़्यादातर जो एरिया चाहिए, जो ज़मीन चाहिए, जो क्षेत्रफल का एरिया चाहिए, वो यानी कम पड़ता जा रहा है या सभी जगह उपलब्ध नहीं है। इसके लिए गुजरात राज्य ने एक पहल की है कि जो नहर प्रणाली है या नहरें हैं उसके ऊपरी का जो भाग है वो वैसे ही खाली पड़ा रहता है। तो नहर के ऊपर यानी कि जो माइनर है या लिफ्ट कैनाल हैं या मेन कैनाल हैं, इसके ऊपर सोलर प्लेटें हैं वो लगाई जा सकती है और जिससे सोलर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा सकता है। तो राजस्थान में भी नहर पर सोलर जो संयंत्र की शुरुआत है वो IGNP है, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उस पर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर मैनावली माइनर पर 2 मेगावाट का एक सोलर फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ये राजस्थान के अंदर नहरों पर पहला सोलर प्लांट लगाया गया है और ये हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर मैनावाली जो माइनर है उस पर लगाया गया है। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में विंड पार्क की स्थापना की गई है। 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ ही बड़ा बाग जैसलमेर, जहाँ सबसे बड़ा विंड पार्क बनाया गया है। बड़ा बाग जैसलमेर में स्थित विंड पार्क राज्य का सबसे बड़ा और देश का दूसरा बड़ा विंड पार्क है और ये देश का सबसे बड़ा ऑन शोर विंड फार्म जो मोपंडल विंड फार्म यानी कि है तमिलनाडु के अंदर स्थापित है। तो इस प्रकार राजस्थान का सबसे बड़ा और देश का दूसरा बड़ा जो विंड पार्क है वो बड़ा बाग जैसलमेर में स्थापित किया गया है। और देश का सबसे बड़ा जो विंड पार्क है वो मोपंडल विंड पार्क जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी के अरवाइल मोजी के अंदर स्थापित है और जिससे लगभग 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा जो विंड पार्क है वो चीन के अंदर चीन का गाश विंड पार्क है, गांश विंड पार्क है। ये सबसे दुनिया का बड़ा विंड पार्क है। इसके अलावा ऊर्जा दक्ष पंखा योजना भी चलाई गई है। राजस्थान में उजाला परियोजना के तहत LED बल्बों के वितरण के बाद एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा दक्ष पंखा कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। LED लाइट जो परियोजना है बिजली बचाने के क्रम में, इस परियोजना को अपनाने वाला राजस्थान है वो प्रथम राज्य है और द्वितीय स्थान है वो आंध्र प्रदेश का है। घरेलू लाइटों में बिजली बचाने हेतु LED का उपयोग का प्रोत्साहन देने हेतु इसको मॉडल योजना के तहत 4 मई 2015 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा ऊर्जा बचत में भी राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है और सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे कम दर में यानी कि ऊर्जा का उत्पादन भी राजस्थान में होता है।
जयपुर रेलवे स्टेशन है, जयपुर रेलवे स्टेशन पर जैविक अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा पहली सोलर ट्रेन, राजस्थान के अंदर पहली सोलर ट्रेन, उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा जोधपुर में पहली सोलर ट्रेन, जो पहली सोलर ट्रेन है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जो ट्रेन है वो जोधपुर और हिसार के बीच में शुरू की गई है। इसके अलावा अजमेर, जयपुर और जोधपुर को सोलर सिटी बनाई जाएगी। तो सोलर सिटी तीन ज़िलों के अंदर बनाई जाएगी, जिसमें अजमेर, जयपुर और जोधपुर है। ये इम्पोर्टेंट है। सोलर सिटी के अंदर अजमेर, जयपुर और जोधपुर शामिल है, जहाँ पर सोलर सिटी बनेगी। और सोलर ऊर्जा की ज़्यादा जो संभावना है वो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में है। राजस्थान में के जैतसर, श्रीगंगानगर में भी 200 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा मित्रों, सहकारी क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए जो अभिनव पहल है, सहकारी क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए जो पहल हुई है वो श्रीगंगानगर के ग्राम सहकारी समिति 24 से एपीडी ने 20 किलोवाट सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। और ये श्रीगंगानगर ज़िले से सहकारी क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा उत्पादन की शुरुआत हुई है। इसके अलावा प्रदेश में हस्तचलित चरखे की जगह सोलर चरखा की शुरुआत करने वाला भी राजस्थान पहला राज्य है। ये जो यहाँ के दौसा जिले के अंदर क्षेत्रीय खादी ग्रामो उद्योग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, जिसे उदय योजना कहते हैं, उदय योजना का शुभारंभ भारत सरकार के द्वारा 20 नवंबर 2015 को किया गया था। और ये ऋण में जो डूबी विद्युत वितरण कंपनियां हैं उसको वित्तीय स्थिरता एवं विकास हेतु ये एक स्थायी और दीर्घकालीन समाधान के उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया है। उदय योजना है, जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उसको वित्तीय स्थिरता लाने और उसके विकास करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान यानी कि राजस्थान सरकार और राजस्थान की 3 डिस्कॉम कंपनियों के मध्य जो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय योजना के अंतर्गत समझौता हुआ है, जिससे विद्युत कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार लाया जाएगा, उनके परिसंचालन में सुदृढ़ता बनाने के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। और इस योजना को अपनाने वाला राजस्थान है वो तीसरा राज्य है। इससे पहले झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना की भी शुरुआत की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर घरेलू कनेक्शन अधिक वितरण करने या घरेलू कनेक्शनों के माध्यम से विद्युत को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना की शुरुआत भी अक्टूबर 2016 से की गई है। इसके अलावा अनंत ज्योति अफोर्डेबल LED फॉर ऑन जो उजाला योजना है, इसकी शुरुआत देश में ऊर्जा दक्षता का संदेश प्रसारित करने के प्रयास से भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा सक्षम उपकरणों जिसमें LED बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे का प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। और इस योजना के प्रथम चरण में 7 वाट की LED आधारित ऊर्जा सक्षम कार्यक्रम जो घरेलू सक्षम प्रकाश कार्यक्रम के नाम से चलाया गया है। यानी ऊर्जा की बचत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा LED बल्ब लगाया जाए, ट्यूबलाइट लगाई जाए, जिससे ऊर्जा की बचत हो। इसके लिए सरकार ने उजाला योजना की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा मित्रों
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना की शुरुआत है। इसकी भी 3 दिसंबर 2014 को की गई थी। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करने, संप्रेषण व वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। और इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो फाइनेंशियल अनुपात है वो 60 और 40 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 25 जुलाई 2015 से पटना बिहार से की गई थी। इसके अलावा मित्रों सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसकी भी शुरुआत मार्च 2019 में की गई थी और सभी घरों के अंदर विद्युतीकरण करने के लक्ष्य से इस योजना को चलाया गया है। तो इस प्रकार ये जितनी भी योजना चली है जिसके अंतर्गत एक मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान भी है, जिसमें राजस्थान में जो विद्युत उपभोक्ताओं जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र हैं और किसान हैं जिसकी अच्छी गुणवत्ता की व्यवस्था रहित बिजली की उपलब्धता कराने, उपभोक्ता की बिजली संबंधी कोई भी समस्या है उसका त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान भी चलाया गया है। तो ये थी राजस्थान से संबंधित जो विद्युत से संबंधित नवीनतम बातें, नवीनतम अपडेट। अब राजस्थान में ऊर्जा के जो उत्पादन है जिसमें तापीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।